हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग थोड़ा सा अपने प्रश्न की ओर चलते हैं जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, और उसके आगे एक नया सेशन शुरू करते हैं। फिर उसके बाद ये अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा। जो भी उसमें आपको समस्याएं हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। चलिए देर न करते हुए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। इसमें एक प्रश्न दिया गया है, यदि √2 व -√2 बहुपद x³ + 5x² -2x - 10 के मूल हैं तो इसके सभी मूल ज्ञात कीजिए। इसके सभी मूल क्या करना है बेटा? ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि x की जितनी पावर होती है, चर की घात जितनी होगी उतने इसके मूल होंगे। तो यहाँ पर चर की घात अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसके कुल कितने मूल होंगे? 3 मूल होंगे, अर्थात 3 शून्य होंगे, जिनमें से एक और ये 2 पता है। अर्थात अगर मैं इसको मान लूं, अर्थात आपको ज्ञात है, क्या ज्ञात है बेटा? ज्ञात है पहला मूल अगर हम अल्फा मानते हैं तो अल्फा √2 तथा बीटा कितना? -√2। अगर मैं इसका पक्षांतर करूं तो x -√2 तथा बीटा माइनस ये हो जाएगा प्लस का √2 बराबर 0। इसके शून्यक होंगे, ठीक है ना? शून्य क्या बेटा? इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है ना? अब गुणनखंड होंगे तो इनसे हम क्या कर देंगे? उन्हें भाग दे देंगे। अर्थात ये भी x की वैल्यू है और ये भी क्या है? x की वैल्यू है, ठीक है ना? समझ में इतनी बात आ रही? या इसे भी x बराबर बोलेंगे और इसे भी हम बराबर क्या बोलेंगे? x बराबर बोलेंगे। तो x के 2 मान आ गए। अब यहां से जरा अगर हम देखते हैं तो ये बनेगा आपका x -√2 और दूसरा क्या बना? x +√2। हम फाइनली इसको इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं फाइनली? क्या लिख सकते हैं कि x = आपको मिला है √2, -√2, तब x -√2, x +√2 बहुपद के गुणनखंड होंगे। अगर गुणनखंड होंगे तब इनको हम क्या लिख सकते हैं? इनका कर दें, ये बनेगा x², एक ब्रैकेट में a - b, दूसरे ब्रैकेट में a + b, तो a² - 2, ठीक है ना? बहुपद के गुणनखंड होंगे। समझ में इतनी बात आ रही? भाग दे दीजिए, x² - 2 से हम क्या कर देंगे? x³ + 5x² -2x - 10 भाग दे रहे हैं, तो इसका हमको दूसरा तीसरा बहुपद का जो है शून्य ज्ञात होगा। x बार लेके जाएंगे तो ये बनेगा x³ - 2x हो गया। यहां से ये क्या होगा? कटेगा, ये वाला पद कट जाएगा और फिर उसके बाद 2x। अब ये 2x तो बेटा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हम क्या निकाल लेंगे? 5x² और फिर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, 2x कट जाएगा और फिर ये क्या आ जाएगा? 2x से 2x कट जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा? -10। इसको हम फिर -5 बार लेके जाएं तो ये बनेगा -5x² माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, तो ये माइनस, ठीक है। यहां पर प्लस बार लेके जाइए क्योंकि ये वाला प्लस का है, तो ये बनेगा आपका प्लस और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस और प्लस इंटू माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा। ये कट जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अपने पास क्या आया? x + 5 लिखेंगे, अतः x³ + 5x² -2x - 10 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x माइनस, ये वाला तो एक लिख ही जा सकता है x² - 2, और दूसरा क्या लिखा जा सकता है बेटा? x + 5।
बराबर क्या कर देंगे 0, यहां से x माइनस 2 x प्लस 2 इसको लिखिए एक्स स्क्वायर को एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और यहां से x प्लस 5। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो x इज इक्वल टू आ जाएगी √2 माइनस √2 और माइनस 5। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होगी। एक नया प्रश्न लेते हैं फिर उसके बाद आगे। चलिए हो गया बेटा। चलिए बता रहे हैं प्रश्न है इसमें, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन क्यू के मूल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के मूलों से 2 गुने हों तो P व Q का मान बताना है। ठीक है बेटा, हल करें इसको। चलिए देखिए, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू कितना बेटा 3 आ जाएगा। इनकी तुलना करें, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस बी अपान ए, तो ये बनेगा माइनस माइनस 5/2, ये बन जाएगा आपका 5/2। अल्फा बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपान ए, तो सी का काम -3/2। ये आपको इतनी बातें पता लग गई। अब इसमें प्रश्न में आप इसने कहा है कि यदि बहुपद इतना के मूल इसके मूलों से 2 गुने हो। ठीक है ना, प्रश्नानुसार बहुपद एक्स स्क्वायर धन पी एक्स धन क्यू के मूल 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 के मूलों से 2 गुने हो, तब 2 अल्फा तथा 2 बीटा होंगे, है ना। यहां लिखेंगे, इसलिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। चलिए इसको हटा रहे हैं, ये हो जाएंगे, है ना। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहां से। अब मैं इसका मूल निकालूं तो ये मूलों का योग क्या हो जाएगा, एक मिनट सर, यहां लिखें मूलों का योग क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान है तो माइनस पी हो गया अपॉन ए। यहां से 2 कॉमन ले लें तो ये बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस पी। 2 अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग यहां से ले रहे हैं, ये क्या बन जाएगा 5/2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस पी, या पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5। ऐसे ही मूल तथा मूलों का गुणनफल 2 अल्फा 2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपान ए। यहां से ये क्या बनेगा 4 अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। सी अपान ए कितना है -3 अच्छा अपने वाले में सी अपान ए क्या होगा, यहाँ पर क्यू हो जाएगा, क्या बनेगा बेटा क्यू बन जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का मान -3/2 तो 4 -3/2 इज इक्वल टू क्यू, 2 दूनी
4, यहां से q इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, p का मान -5 और q का मान कितना आ जाएगा बेटा -6 कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी, हो गया। चल, समझ में आ गया? हाँ, गुड, शाबाश। चलिए अगला प्रश्न हम तब तक लिखते हैं। बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक शून्य का एक मूल -3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करें। ठीक है, आइए इसका हल देखते हैं हम लोग। चलिए दूसरा हम देखें, अगर इसका एक शून्य -3 है तो या इसको संतुष्ट करेगा, लिखें -3, चूंकि -3 बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 का एक मूल / शून्यक है, अतः यह बहुपद को संतुष्ट करेगा। अब संतुष्ट करेगा बेटा, यहां रख करके देखें, k-1 और x की जगह रखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस k-3 प्लस 1 बराबर 0। यहां से क्या हो जाएगा, k-1 9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। यहां से बनेगा आपका 9 - 9 के -3 के प्लस 1 बराबर 0। यहां से ये हो जाएगा 6 के -8 बराबर 0। 6 के बराबर 8, तो k इज इक्वल टू 8/6, ये कितना आ जाएगा, k इज इक्वल टू 4/। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके दूसरे पार्ट को भी जरा देखें। अब इस k का मान हम लोग इस बहुपद में रखते हैं। देखिएगा, अब 4/3 -1 x स्क्वायर, फिर प्लस 4/3, फिर क्या लिखेंगे यहाँ बेटा, हाँ 4/3 x प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/3 x स्क्वायर, फिर प्लस 4/3 x प्लस 1 बराबर 0। एलसीएम ले लें तो एलसीएम ये बन के आएगा x स्क्वायर धन 4x धन 3 बराबर क्या हो जाएगा बेटा 0। यही आपका क्या होगा, बहुपद होगा। ठीक है ना, चलिए आगे कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका, क्या हो गया बेटा, बहुपद हो गया। अब अपने को निकालना है इसका दूसरा मूल निकालना है। क्या निकालना है, मूल निकालना है। तो इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर फिर प्लस x प्लस 3x प्लस x 3, यहां से x का मान ले लेंगे तो x प्लस 1 प्लस 3 का मान ले लेंगे तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। x प्लस 1 और यहां से आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। यहां से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 और दूसरा क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -3। और ये वाला तो अपने को पता था, दूसरा वाला क्या हो जाएगा -1। नीचे लिखेंगे, अतः दूसरा शून्यक या दूसरा मूल कितना है, -1 होगा। उम्मीद है कि आपको प्रश्न पसंद आए होंगे, इनके हल भी पसंद आए होंगे। तो जल्दी से अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें लिख दीजिए
आपकी अपनी प्रतिक्रिया अपने दोस्तों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने सहपाठियों को, अपने जानने वालों को इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए कहें। तब तक के लिए मैं आपका अपना आकाश अलविदा कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।